दूर कहीं घने जंगलों में एक चुड़ैल शैतान के राजा को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप और प्रार्थना कर रही थी। ओ अंधेरी दुनिया के राजा, सुन मेरी प्रार्थना, जल्दी से आजा। ओ अंधेरी दुनिया के राजा, सुन मेरी प्रार्थना, जल्दी से आजा। चुड़ैल की प्रार्थना और कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर अंधेरी दुनिया का राजा प्रकट हुआ। मैं तुम्हारी तपस्या और प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? हे दुर्जन सम्राट, मैं चुड़ैलों की रानी बनना चाहती हूं। मैं ये भी चाहती हूं कि कोई मुझे कभी मार नहीं पाए। जो भी इस दुनिया में आया है उसे तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें कई शक्तियां देता हूं जो तुम्हें बहुत ही शक्तिशाली बना देंगे और तुम्हें मारना हर किसी के बस की नहीं होगी। और हाँ, चुड़ैलों की रानी बनने के लिए तुम्हें 100 लोगों को गुलाम बनाकर मुझे सौंपना होगा। जिस दिन तुम्हारे 100 गुलाम तैयार हो जाएं, मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। यह कहकर अंधेरे का राजा गायब हो गया। उसके गायब होते ही चुड़ैल ने मन ही मन एक योजना बनाई। रानी तो मैं बनकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर अगले ही दिन वहां से कई मील दूर रामपुर में एक किसान अपने खेतों से काम करके अपने घर लौट रहा था। रास्ते का कुछ हिस्सा एक जंगल से होकर गुजरता था। जैसे ही किसान जंगल में पहुंचा, उसकी नजर एक गुफा के सामने जमीन पर पड़े एक सोने के सिक्के पर पड़ी। अरे, ये सोने का सिक्का कैसा है? अगर ये किसी तरह मुझे मिल जाए तो मैं माला माल हो जाऊंगा। यह कहकर जैसे ही वह सिक्का उठाने के लिए नीचे झुका, तभी वह सिक्का अपने आप ही खिसकते हुए गुफा की ओर जाने लगा। किसान भी सिक्के के पीछे गुफा में घुसा। लेकिन ये क्या? गुफा के अंदर घुसते ही किसान ने अपने आप को रस्सियों से जकड़ा हुआ पाया। आ गया मेरा पहला गुलाम। फिर अगले दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ। गांव का ही एक व्यक्ति शहर से कुछ खरीदारी करके लौट रहा था कि तभी उसकी नजर नोटों की एक गड्डी पर पड़ी। इसके पहले कि वो उसे उठा पाता, नोटों की गड्डी सरकते हुए गुफा के अंदर चली गई। रुपयों के लालच में जैसे ही वो अंदर घुसा, चुड़ैल ने उसे भी बंधक बना लिया। ऐसे ही गांव के लोग चुड़ैल के चंगुल में फंसकर उसके बंधक बनते गए। गांव वाले भी लोगों के गायब होने से बहुत परेशान और डरे हुए थे। वे आपस में तरह तरह की बातें कर रहे थे। मुझे तो लगता है कि हमारे गांव पर किसी भूत प्रेत का साया पड़ गया है और वो ही ये सब कर रहा है। सभी के सभी गांव वाले जंगल के आसपास से ही गायब हो रहे हैं। सही पकड़े हो भैया, अब हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए। उसी गांव में हंसा नाम की एक औरत भी रहती थी। हंसा गर्भवती थी। उसके पति भी कई दिनों से गायब थे। वह बहुत परेशान थी और उसने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। गांव वालों की बातें सुनकर उसे इतनी समझ आ गई थी कि सारे लोग गांव के बाहर वाले जंगल से ही गायब हो रहे थे। लगता है गांव वाले बहुत डरे हुए हैं और वे मेरी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जंगल जाकर तलाश करने पर कुछ पता चल सकता है। हो न हो जंगल में जरूर कुछ राज छुपा है। मैं वो राज पता करके अपने पति और गांव वालों को जरूर ढूंढ लाऊंगी। भले ही मैं शारीरिक रूप से अभी कमजोर हूं, लेकिन मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। यही सोचकर अगली सुबह हंसा अकेले ही जंगल की तरफ निकल पड़ी।
हंसा चलते चलते जंगल के भीतर उस गुफा के पास से गुजर रही थी कि तभी उसकी नजर गुफा के बाहर जमीन पर पड़े सोने के सिक्के पर पड़ी। पहले तो वह लालच में पड़कर सोने के सिक्के को उठाने के लिए नीचे झुकी। हंसा के नीचे झुकते ही सिक्का गुफा की तरफ खिसकने लगा। यह देखकर हंसा का माथा ठनका और वो सावधान हो गई। हे भगवान, ये सिक्का तो खुद ही चलने लगा। जरूर इसमें कोई राज है। मुझे बहुत सावधान रहना होगा। यह सोचकर हंसा गुफा के दरवाजे के पास छुपकर खड़ी हो गई। उधर जैसे ही सिक्का गुफा के अंदर पहुंचा, चुड़ैल उसे देखकर गुस्से में बोली, ये तो घोर अपशकुन हो गया। आज कोई मनुष्य नहीं फंसा। लगता है आज मेरा जादू चला ही नहीं। चुड़ैल की बातें सुनकर वहां कैद गांव वालों ने कहा, दुष्ट चुड़ैल, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। जल्द ही कोई आएगा और तुझे मारकर हमें छुड़ा ले जाएगा। याद रख, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। चुप कर तुच्छ प्राणी, बस 2 दिन और, उसके बाद मेरे 100 गुलाम पूरे हो जाएंगे और मैं उन्हें अंधेरे के राजा को सौंपकर चुड़ैलों की रानी बन जाऊंगी। मुझे मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि चुड़ैल ने बोलना जारी रखा। गुफा के बाहर खड़ी हंसा ने जैसे ही ये सारी बातें सुनी, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हे भगवान, ये तो मेरे पति की आवाज है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वे जीवित हैं। गांव वालों का शक सही था। ये सब चुड़ैल का ही किया धरा है। अब मेरे पास सिर्फ 2 दिन है अपने पति और गांव वालों को बचाने के लिए। मुझे देर नहीं करनी चाहिए। मैं सीधा यहाँ से काली गुफा के लिए निकलती हूँ। अगर जल्द ही मैंने कुछ नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। उसके बाद हंसा वहां से सीधे काली गुफा के लिए निकल पड़ी। काली गुफा जाने का रास्ता बहुत ही कठिन और दुर्गम था। कई जंगलों और पहाड़ों को पार करके ही वहां पहुंचा जा सकता था। हंसा ने बचपन में अपने पिता से काली गुफा के बारे में सुना था। गर्भवती होने के कारण वह बहुत थकान और कमजोरी महसूस कर रही थी, लेकिन उसने अपना हौसला और विश्वास बनाए रखा। उसे रास्ते में जो भी मिलता उसे खाकर और कभी कभी थोड़ा आराम करते हुए अपना चलना जारी रखा। रास्ते में लोगों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन हंसा अपने धुन की पक्की थी। बेटी, तुम अकेली गर्भवती औरत इस भयानक घने जंगल में क्या कर रही हो? बाबा जी, मैं अपने पति की जान बचाने के लिए काली गुफा जा रही हूँ। क्या? काली गुफा? हे भगवान, बेटी तुम वापस लौट जाओ। काली गुफा बहुत ही खतरनाक जगह है। वहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं लौटा है। आखिर में जंगली जानवरों से बचते हुए हंसा चलते चलते दूसरे दिन शाम को काली गुफा के सामने खड़ी थी। वहां उसे तरह तरह की डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन वो बिना डरे उस गुफा में घुस गई। गुफा में जगह जगह हड्डियां और गंदगी फैली हुई थी। अब उसे चुड़ैल की कही बातों के अनुसार सतरंगी पंछी को ढूंढना था। उस सतरंगी पंछी में ही चुड़ैल की जान थी। हंसा ने गुफा में इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे वो सतरंगी पंछी एक कोने में दिख गया। हंसा ने तुरंत ही लपक कर उस पंछी को पकड़ लिया। उधर वो चुड़ैल अपने गुलामों की गिनती कर रही थी। अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो, 80 90 पूरे 100। ये हुए मेरे 100 गुलाम पूरे। अब मुझे चुड़ैलों की रानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब बस मुझे अंधेरे के राजा को इनको सौंप देना है। लेकिन इसके पहले कि वो चुड़ैल अंधेरे के राजा को बुला पाती, हंसा ने इधर उस पंछी की गर्दन मरोड़ दी। पंछी के मरते ही चुड़ैल गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई।
चुड़ैल के मरने के बाद उसका तिलिस्म भी खत्म हो गया और उसके कैद किए गए सारे गांव वाले भी आजाद हो गए। दोस्तों, हमारी ये कहानी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन भी जरूर दबा दें जिससे कि आपको हर नई कहानी के बारे में पता चल सके।